हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जिसको हम बोलेंगे अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो यार देखो, जैसा कि हम सब जानते ही हैं बचपन से कि अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस पर कुछ टिल्टेड होती है ना। अर्थ में मैग्नेटिज्म है, ये भी हम जानते हैं। ये कैसे पता? जैसे ही हम एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो फिर फ्रीली, तो उसको किसी भी डायरेक्शन में घुमाओ, जब वो फ्रीली रुकेगी आकर के, तो उसका नॉर्थ वाला जो सिरा है जिस पर नॉर्थ लिखा हुआ है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, जो हम मानते हैं उसकी तरफ पॉइंट करेगा, और जो साउथ वाला सिरा है वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। ऐसा क्यों? देखो, इसके बहुत सारे रीजन माने जाते हैं। पहले तो ये थ्योरी आई कि अर्थ के सेंटर पर इस तरह से कोई एक मैग्नेट रखा होगा, जो कि बाद में फेल हो गई कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ की क्रस्ट में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो अर्थ की क्रस्ट में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो आयरन है, निकल है, जिनके जो मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो मोल्टन स्टेट में होते हैं। और हम अभी आगे पढ़ेंगे कि जो मोल्टन स्टेट में होता है वो अगर कोई मैग्नेट भी होगा तो वो अपना मैग्नेटिज्म खो देगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरी थ्योरी आई कि अर्थ के जो क्रस्ट में मोल्टन स्टेट में जो भी चार्ज है तो वो आयन बनाते होंगे, है ना। आयरन है वगैरह है, निकल है, तो वो आयन बनाते होंगे, और वो आयन क्या करते हैं, अर्थ के रोटेशन के साथ साथ फ्लो करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वो एक मूविंग चार्ज का काम करते हैं, विच कॉजेज मैग्नेटिज्म, है ना। तो ये सारी थ्योरी है। एक थ्योरी ये भी है कि अर्थ की जो एयर है, आसपास की सराउंडिंग है, वो कंटिन्यूसली थंडर स्टॉर्म से, लाइटनिंग से चार्ज होती रहती है ना। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, यानी कि अभी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं पता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इसको हम डायनामो इफेक्ट भी कहते हैं ना, कि जो अर्थ के क्रस्ट में जो मोल्टन मटेरियल है वो फ्लो करते रहते हैं, चलते रहते हैं, जिनकी वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म है, ऐसा माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायनामो इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये सब छोटी मोटी बातें ध्यान रखना कि अर्थ में मैग्नेटिज्म कहाँ से आया। ये कुछ ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन फ्यू हंड्रेड ऑफ गॉस होता है, 100th पार्ट ऑफ गॉस, 0.01 गॉस या 0.35 गॉस, इस तरह का इतना हो सकता है। गॉस में हमें पता है कि 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, है ना। तो ये सब बातें हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छी बात है। अगर आप डायरेक्शन बताते हो तो डायरेक्शन कैसे बताते हो? इस तरह से सिंपल, ऐसे ऊपर को नॉर्थ, नीचे को साउथ, इधर को ईस्ट, इधर को वेस्ट। क्या एक्चुअल में अर्थ ऐसी ही है? नहीं, ऐसी तो नहीं है। अर्थ तो थोड़ी टिल्टेड है, तो उसका जो मैग्नेटिक जो हिस्सा है वो भी थोड़ा टिल्टेड है। यानी कि इस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं कि इस तरह से एक जियंट बड़ी सी मैग्नेट, बार मैग्नेट रखी हुई है, थोड़ी टिल्टेड है, तो नॉर्थ इस तरह से, साउथ इस तरह से। लेकिन क्या बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती? अगर हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो क्या नॉर्थ वाला सिरा मैग्नेट का नॉर्थ पे जाएगा? ये तो साउथ में जाना चाहिए ना भाई। नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर एंड नॉर्थ नॉर्थ रिपेल ईच अदर। तो नॉर्थ वाला सिरा नॉर्थ में थोड़ी चला जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो अर्थ का है मैग्नेटिक पोल, जिसको आप बोलेंगे, ये साउथ होता है और ये कौन सा होता है? नॉर्थ। अब हमने सुविधा के लिए ऐसा मान लिया है कि जिधर को नॉर्थ वाला हिस्सा गया वो नॉर्थ, डायरेक्शन की आसानी के लिए, ना कंफ्यूज हो जाओगे, तो डायरेक्शन की आसानी के लिए ऐसा मान लिया गया है। जबकि एक्चुअल में क्या है कि इधर जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिकली जो हम मानते हैं, एक्चुअल में उधर मैग्नेटिक साउथ है। एक्चुअल में क्या है उधर? मैग्नेटिक साउथ। तो फिर नॉर्थ वाले को नॉर्थ क्यों कहते हैं? डायरेक्शन की आसानी के लिए, है ना। फिर दिक्कत पड़ जाएगी कि गया नॉर्थ में है वो साउथ, कंफ्यूज ही आ जाएंगे लोग ठीक है। और ये कहलाता है बच्चों मैग्नेटिक साउथ, नॉर्थ। क्लियर है? और ये हमें पता है क्या है, सीधा सीधा अगर हम देखें ये वाला, तो ये क्या है? ज्योग्राफिक नॉर्थ। इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, और इसको क्या बोलते हैं सीधी सीधी लाइन को? ज्योग्राफिक साउथ। क्लियर हुई बात? तो नॉर्थ वाला सिरा एक्चुअल में नॉर्थ में नहीं गया, है ना। एक्चुअल में क्या गया है? साउथ वाला सिरा ही नॉर्थ में गया है। क्लियर है? अब अपनी डायरेक्शन में कंफ्यूजन ना हो, जिससे उसके लिए मान लेते हैं कि नॉर्थ वाला सिरा मतलब नॉर्थ और साउथ वाला सिरा मतलब साउथ। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा, आप फील्ड लाइन निकलेंगे इस तरह से, है ना। इस तरह से बार मैग्नेट का हम केस जानते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम एक्चुअल में ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, इधर सपोज करो, ये जो ज्योग्राफिकली साउथ रीजन है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ रीजन है वो मान लो कनाडा है ना।
तो एक्चुअल में क्या होगा कि जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ में है तो वहां से एक्चुअल में नॉर्थ से लाइन बाहर निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन क्या होगा, क्योंकि हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि एक्चुअल में जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है वो तो मैग्नेटिक साउथ है, तो यहां को फील्ड लाइन अंदर आती हुई लगेगी ग्राउंड के। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, फील्ड लाइनें बाहर जाती हुई लगेंगी। क्यों? क्योंकि जो ज्योग्राफिकली साउथ है एक्चुअल में वो मैग्नेटिकली नॉर्थ है। ठीक है, तो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हो रहा होगा, इसको बिल्कुल क्लियर करो। और ऐसे कोई कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं है, बस इतना है कि डायरेक्शन की आसानी के लिए जिधर नॉर्थ सिया गया उसको नॉर्थ मान लिया कंपास का, और जिधर साउथ गया उसको साउथ मान लिया। एक्चुअल में पता है क्या होगा, नॉर्थ वाला साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जिधर ज्योग्राफिक नॉर्थ है एक्चुअल में उधर ज्योग्राफिकली साउथ है। क्लियर हुई बात? अर्थ, ये अभी तक मैंने बताया कि अर्थ में मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, उसकी क्या क्या थ्योरी है ना, और क्या मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ये सब बातें, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक नंबर में, उनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेरिडियन की, है ना। आफ्टर मेरिडियन, बिफोर मेरिडियन, वो क्या है, पोस्ट मेरिडियन। व्हाट इज मेरिडियन? मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन। मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द नॉर्थ साउथ लाइन। पासिंग थ्रू द नॉर्थ साउथ लाइन मतलब अगर इसको मैं मान लूं अर्थ, काइंड ऑफ दिस, ये अर्थ हो गई, तो ये हो गया नॉर्थ साउथ, है ना। इससे ऐसा वर्टिकल प्लेन जो पास होता है, ये वर्टिकल प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियन। क्लियर है? व्हाट इज मेरिडियन? तो मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन कह देते हैं उसको। और अगर मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से जो प्लेन पास होगा उसको क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? तो उसको आप समझो ध्यान से। तो ये था मैग्नेटिक, और ये था ज्योग्राफिकली, ऐसे मानते हैं। तो यहां से जो वर्टिकल प्लेन पास होता है, इसको मान लो इस तरह से, है ना, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो क्या आंसर बताओगे इसका? वर्टिकल प्लेन, इस तरह का प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक, सिमिलरली व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो उसको मैं ऐसे बना रहा हूं, इस तरह से समझ जाना। ठीक, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब यही से एक चीज निकले बच्चों, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जब भी आप एक कंपास को देखोगे इक्वेटर पर तो ये नेग्लिजिबल सा ही होता है, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया लगभग जो साउदर्न इंडिया है उसमें भी वो बिल्कुल पास में है किसके, इक्वेटर के। तो यहां पर हमें ज़्यादा ये एंगल नहीं दिखता, लेकिन अगर कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो इसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा दिखती है। व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ध्यान रखना, ये एंगल, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी किताब में आई या डी डेल्टा व्हाटएवर लिखा हो, थीटा से हम डिनोट कर रहे हैं। तो द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डिनोटेड बाय थीटा। तो अगर इस कंपास को आप ध्यान से देखो तो थोड़ा बहुत एंगल आपको यहां दिखेगा। ये एक्चुअल में नॉर्थ में पॉइंट नहीं करती, थोड़ा सा नॉर्थ से टिल्टेड मिलेगी, हल्का सा एंगल टिल्टेड मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये ख़राब है ठीक है, तो हल्का सा एंगल टिल्टेड मिलेगी, ये पूरा नॉर्थ में नहीं रहेगी, थोड़ा सा इधर रहेगी, थोड़ा सा ऐसे पॉइंट करती हुई मिलेगी कंपास। तो ये कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर हुई बात? है ना। ये एक्चुअल में क्या पॉइंट कर रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन, कि भैया इधर है एक्चुअल में नॉर्थ साउथ अर्थ का, इधर नहीं जिधर आपने मान रखा है सीधे सीधे। ओके, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। दिख रहा होगा इक्वेटर पर सबसे कम अप्रॉक्सीमेटली 0, और जैसे जैसे जगह हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते रहेंगे तो इस एंगल की वैल्यू बढ़ती रहेगी, है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि साउदर्न इंडिया में अगर आप देखते हो कि थीटा जो है वो 12 डिग्री है या 5 डिग्री है, तो ब्रिटेन में क्या होगा, क्या ये बढ़ेगा कि घटेगा? तो ब्रिटेन हमें पता है नॉर्थ में चला गया, तो आंसर क्या है, बढ़ जाएगा एंगल। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा,
एंगल ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सबसे कम होता है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सबसे ज्यादा होता है। ये आप ध्यान रखोगे भाई, क्यों रे बच्चों, मिटाए। चलिए, इसी से रिलेटेड एक टर्म और है भाई, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब देखो, अगर एक कंपास को आप लेना, उसको ऐसे प्लेन में रखना, यूं करके बिल्कुल एकदम, तो आप देखोगे कि पॉइंट जो नॉर्थ साउथ वाला पॉइंट है वो एक्चुअल में बिल्कुल सीधा इस तरह से नहीं, हल्की सी टिप उठी हुई मिलेगी, इस तरह से हल्की हुई, हल्की सी, ठीक है। तो ये जो टिप उठी हुई है ग्राउंड से, ये अर्थ गोल थोड़ी है, अर्थ गोल थोड़ी है, अर्थ फ्लैट थोड़ी ना है ना, इस तरह से इसमें कर्व है। तो यहां अगर इक्वेटर पर हो तब तो लगभग फ्लैट है। तो फिर से इक्वेटर पर एंगल ऑफ, ये भी नाम बताऊंगा इसका, चलो बता देता हूं, इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप, ये 0 होता है ना, बिल्कुल यहाँ फ्लैट इस तरह से। लेकिन जैसे आप आगे जाओगे तो देखो क्या हो रहा है, झुक रही है कि नहीं है टिप, झुक रही है इस तरह से, और यहाँ पर देखोगे तो पूरे 90 डिग्री ऐसे, ठीक है, इस तरह से देखो यहाँ ऐसे ऐसे यूं करके, ठीक। तो अगर एक कंपास जो वर्टिकल प्लेन में मूव करने के लिए फ्री है, हॉरिजॉन्टल में तो ये आ गया डिक्लिनेशन, वर्टिकल प्लेन में मूव करने के लिए फ्री है इस तरह से, तो इक्वेटर पर देखोगे तो कुछ नहीं होगा उसमें, वो बिल्कुल ऐसे फ्रीली रहेगी यूं करके सस्पेंड। लेकिन जैसे ही आप पोल की तरफ जाओगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे, तो नॉर्थ वाली टिप यूं झुक जाएगी। अब नॉर्थ वाली क्यों झुकेगी, क्योंकि जो एक्चुअल में आप नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो वो भी हमने पढ़ा वो साउथ है, तो इसलिए नॉर्थ अट्रैक्शन फील करेगा, इस तरह से झुकती रहेगी, है ना। अर्थ इस तरह की है ना, तो यूं यहाँ पर इक्वेटर पर, फिर ये नॉर्थ वाली इधर को झुकती रहेगी ऐसे, और बिल्कुल अगर नॉर्थ पोल पर पहुंच गए तो ये टिप यूं हो जाएगी बिल्कुल, अगर ये वर्टिकल प्लेन में मूव करने के लिए फ्री है। तो ऐसे अगर आप साउथ प्लेन में जाओगे तो क्या होगा, साउथ हेमिस्फेयर में, तो साउथ वाली जो टिप है वो नीचे को झुकती रहेगी। इज दैट क्लियर। तो ये जो एंगल है किसके बीच का, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल समतल, और मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जो जहां पर सुई पॉइंट कर रही है, नीडल पॉइंट कर रही है। तो द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, इसको BH कह लो, एंड एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन। क्लियर है। अब क्यों हुआ ये इंक्लिनेशन, ये हमें साफ साफ पता लग गया होगा, क्योंकि जो अर्थ का शेप है जो इस तरह का है कुछ, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से जाते हैं तो ये इस तरह से झुकने लगेगी, ऐसे नीचे जाते हैं तो ऐसे होने लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगर पोल पर चले गए तो क्या होगा, तो अगर वर्टिकल प्लेन में मूव करने के लिए कंपास फ्री होगी तो ये 90 डिग्री पर पॉइंट करेगी, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल में मूव करने के लिए फ्री हुई तो क्या करेगी, फिर ये कहीं भी जा सकती है ना। पोल पे तो रिपल्सन या अट्रैक्शन फील होगा, तो ये नॉर्थ साउथ कुछ नहीं दिखाएगी, वहाँ किसी भी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में मूव कर सकती है, लेकिन वर्टिकल में 90 डिग्री पर ऐसे हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना भाई, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि टेंजेंशियल लॉ क्या है मैग्नेटिज्म का। तो इसमें लिख लेना टेंजेंशियल लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसमें हम अर्थ के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे कि मैंने देखा कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्चुअल में किसी पॉइंट पर जो है टिल्टेड रहता है, क्योंकि अर्थ का शेप ही ऐसा है। इक्वेटर पर ये ऑब्वियसली 0 के करीब हो जाएगा, ठीक। तो इसके आप 2 कंपोनेंट कर सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। और अभी हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल और एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड होना इस तरह से, ठीक है। तो इनके बीच में आप रिलेशन निकाल सकते हो। तो यहां से देखो BH कितना हो गया, साफ साफ B cos डेल्टा, और BV कितना हो गया, B sin डेल्टा। ये तो करने आते हैं ना कंपोनेंट, डिवाइड कर लो, तो BV अपॉन BH कितना है, B से B कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, ये हो गया बच्चों tan डेल्टा। तो इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हो। एक्चुअल में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए 3 ही चीजों की जरूरत है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक ये एंगल ऑफ डिप, और एक अपना थीटा यानी कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इज दैट क्लियर। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पर कोई डिपेंड नहीं पड़ता, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है ना, कि एक्चुअल में मैग्नेटिक मेरिडियन इधर को है। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब इस पर देखो कुछ प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन का जवाब भी देना। अच्छा, इससे पहले मैं न्यूट्रल पॉइंट बता दूं। न्यूट्रल पॉइंट क्या है, देखो कोई कंपास है या कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, उसके आसपास ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट ऐसा हो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ बार मैग्नेट हैविंग नॉर्थ साउथ, तो यहां इसकी इक्वेटर पर, इसके ये एक्सिल लाइन पर कोई एक पॉइंट P होगा। तो ये हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बना रही है अपना B,
और अर्थ भी लगा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में, से दिस इज BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, है ना, इस डायरेक्शन में हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में और बराबर भी हो, यानी कि B बराबर BH बट अपोजिट, तो यहां पर देखो नेट फील्ड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट। व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट, वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू बार मैग्नेट और एनी अदर करंट कैरिंग एलिमेंट एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म। क्लियर है। तो जहां पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड इक्वल और अपोजिट हो किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड से या बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपने इसको 180 डिग्री टर्न कर दिया तब तो क्या होगा न्यूट्रल पॉइंट पर। तो देखो क्या होगा, अभी सपोज करो कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड इधर को लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये लगा रही है फील्ड इस डायरेक्शन में। अब इसको मैंने 180 डिग्री टर्न कर दिया, मतलब जो मेरा साउथ पोल है वो इधर आ गया और नॉर्थ पोल इधर आ गया। क्लियर। आप देखो ये कहाँ को लगाएगी फील्ड, एक्चुअल में इधर साउथ था और इधर नॉर्थ, तभी तो लगाएगी ना नॉर्थ से बाहर की तरफ को, काइंड ऑफ दिस। ठीक, तो साउथ इधर और नॉर्थ इधर। तो अब देखो यहां पर इस पॉइंट पर, क्या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बचा, देखते हैं एक्सियल लाइन पर बचा क्या कहीं भी। ये तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड है जो फिक्स है अपनी डायरेक्शन में, है ना। अब देखो ये कहां को लग रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये कैसे लगा रहा है, ये भी ऐसे, तो ये तो ऐड हो जाएंगे, 0 तो आएगा नहीं, यानी कि अब तो न्यूट्रल होगा नहीं इस तरह से। ऐसे कहीं भी आप देख लो तो अर्थ का भी फील्ड इधर को और मैग्नेट का भी फील्ड इधर को, तो ये ऐड हो जाएंगे इस लाइन पर कहीं भी। तो एक्सियल लाइन पर अब फील्ड तो 0 नहीं होगा, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट एक्सियल लाइन पर तो नहीं मिलेगा। व्हाट अबाउट द इक्वेटोरियल लाइन। चलो इक्वेटोरियल लाइन पे हमने पता है कि डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ा है ना, माइनस आता था वहां पर, cos थीटा इधर को आता था। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होगा। अब देखो इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगा, अभी तो इधर को इस तरह से, तो इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं, इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इधर है तो इस तरह से होता था, अगर नॉर्थ इधर है तो ऐसे हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, नहीं है याद, चलो देखते हैं फिर, याद रखा करो यार सब चीज़ें। नॉर्थ साउथ ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन, ये नॉर्थ वाला ऐसे बाहर को, साउथ वाला ऐसे अपनी तरफ को यूं करके, तो नेट फील्ड इधर को आया कि नहीं आया। ठीक है, अब बताओ हॉरिजॉन्टल फील्ड किधर को लग रहा है, वो तो इधर को लग रहा है, हॉरिजॉन्टल तो अर्थ का पूरा लग रहा होगा ना, इधर 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 सेम डायरेक्शन में, है ना। तो हॉरिजॉन्टल ये हो गया और वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फील्ड ये हो गया अर्थ का, और मैग्नेट की वजह से इधर हो गया। तो अब इक्वेटोरियल लाइन पर मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे कि अगर 180 डिग्री हमने बार मैग्नेट को टर्न कर दिया तब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक्सियल लाइन से इक्वेटोरियल लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। क्लियर है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इसको पूरे और अच्छे से डिटेल में। देखो बच्चों एक सवाल क्या महाभारत लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा। तो देखते हैं इसको क्या सवाल है। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज इट्स एक्सिस अलाइन टू मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, मतलब इस तरह से रखी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कि इसकी जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से अलाइन है, यानी कि अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ भी है और इसका भी नॉर्थ साउथ ऐसा ही है। ठीक है, इस तरह से मान लो ये नॉर्थ ये साउथ। क्लियर। अच्छा जी, नल पॉइंट्स आर फाउंड। नल पॉइंट मैंने बता दिया कि इसका फील्ड और अर्थ का फील्ड एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होना चाहिए उस पॉइंट पर। आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट, ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट, तो एक्सिस ऑफ मैग्नेट पर ही नल पॉइंट मिलता है। कहां, एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। चलिए ठीक है, सेंटर ऑफ मैग्नेट से 14 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट है। ठीक है, अभी हम देखते हैं पहले क्या कह रहा है। और कह रहा है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.3 गॉस है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। उस जगह पर एंगल ऑफ डिप जो है वो 60 डिग्री है। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर एट आर बराबर 14 सेंटीमीटर, मतलब नॉर्मल बाइसेक्टर पर सेम डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कॉन्सेप्ट समझने के। तो चलो इसको मैं करता हूं फिर बढ़िया से, और आप भी समझना मेरे साथ साथ। यहां बना देते हैं इसको ताकि नॉर्मल बाइसेक्टर भी बना सकें। इस तरह से बार मैग्नेट है, इसकी जो एक्सिस है वो अलाइंड है
मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ से। अब ये सब बात हमें पता होनी चाहिए भैया। सेंटर से 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर नल पॉइंट मिलता है। नल पॉइंट मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा होगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। क्लियर? तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल फील्ड होगा वो ऐसे लग रहा होगा, इस तरह से। अर्थ तो पूरे में ही है ना, एक ही पॉइंट पर थोड़ी है, इस तरह से ऐसे लग रहा होगा। क्लियर? ये हो गया। ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखी हुई है। क्लियर है ना? एंगल ऑफ डिप बना रही है वो 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल सिर्फ कंपोनेंट हम लेंगे। पता लगा ना हॉरिजॉन्टल क्यों? भाई डिप बना रही हो तो यूं, वो तो इस तरह से जा रहा है, तो इसके डायरेक्शन में कितना BH होगा ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखी हुई है। तो पहले BH की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो हम जानते हैं BH क्या होता है, B cos 60 या B cos डेल्टा, अभी पढ़ा है। तो B की वैल्यू 0.36 cos डेल्टा इनके cos 60 1/2, तो ये आ गया 0.18 गॉस। ओके, गॉस में होते हैं 10⁻⁻⁴ टेस्ला। क्लियर है? अच्छा जी, तो ये आ गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहां पर हो गया नल पॉइंट। अब बार मैग्नेट की वजह से कितना होता है, एक्सेल लाइन पर शॉर्ट है, तो पता है मैं कितना होता है, μ0/4π 2m/r³ = BH, है ना? नल पॉइंट पर ये तो होगा, यानी कि 0.18। गॉस में ले लेते हैं, क्या जा रहा है। ठीक है? अच्छा, उसने क्या बोला है कि व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द नॉर्मल बाइसेक्टर। तो ये रहा नॉर्मल बाइसेक्टर, और इससे सेम डिस्टेंस पर, सेंटर से r डिस्टेंस पर ही 14 सेंटीमीटर पर ही टोटल फील्ड बताओ। तो सबसे पहले तो जो ये बार मैग्नेट है, इसकी वजह से जो फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आंसर में पता है, अपोजिट होती है डाइपोल मोमेंट के। ये हो गई ड्यू टू बार मैग्नेट। क्लियर है? और अर्थ का फील्ड तो लग ही रहा है भाई, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो लग ही रहा है, सब तरफ लग रहा है। तो एक लग रहा है यहां अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो व्हाट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो आंसर इज B ड्यू टू बार मैग्नेट प्लस B ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ये सवाल समझ में आ गया पूरा, है ना भाई? हमें पता है ना, भी मैंने बताया कि 180 डिग्री वो सीन बताया यार। यहां पर डायरेक्शन उल्टी होती है, अगर यहां पर इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर इधर होगा। पता है, नॉर्थ वाला बाहर को, साउथ वाला अंदर को, तो नेट इधर आएगा। क्लियर है? चलिए मिटाएं इसको, क्वेश्चन को। तो यहां पर हमें ये इसका आंसर बताना है। क्लियर? चलो जी आज साफ साफ कहता हूं जी। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इसका आधा होता है μ0/4π m/r³। r सेम है, m तो बदलना ही नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल का वो तो फिक्स होता है। ठीक है? ये कितना होगा, तो इसकी वैल्यू निकालो, इसकी कितनी आई। तो आंसर इज, यहां से अपॉन में ले जाओ 2, तो आ गई, इस यहां से लिख दें μ0/4π m/r³। कितना है, 0.09। क्लियर है? अपॉन में 2 चला गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.09। तो ये तो हो गया बार मैग्नेट की वजह से। तो बताओ टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, टोटल फील्ड। तो अभी हमने देखा टोटल फील्ड, भाई अर्थ का भी तो लग रहा है ना, अर्थ का तो सब तरफ को लग रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड है इस तरह से। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है ना, तो ये ऐड कर दो इसमें, BH प्लस B बार। तो BH कितना था हॉरिजॉन्टल वाला, 0.18 प्लस 0.09, तो ये आ गया 0.27 कॉस। क्लियर है? तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इससे आपको क्लियर हुआ होगा डिप का भी कॉन्सेप्ट और अर्थ के फील्ड का भी कॉन्सेप्ट। मिटा दें? चलिए सर अगला सवाल देखते हैं। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है इसी का दूसरा पार्ट है। तो कह रहा है कि इफ द बार मैग्नेट इज टर्न्ड बाय 180 डिग्री, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर बार मैग्नेट को आपने 180 डिग्री टर्न कर दिया तो वेयर विल द न्यू नल पॉइंट बी लोकेटेड। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि नया नल पॉइंट कहां जाएगा, तो आंसर में मिल गया नॉर्मल बाइसेक्टर पे आ जाएगा, है ना। पहले एक्सियल लाइन पर था, तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर था तो बार मैग्नेट का फील्ड इधर था, है ना, कैंसिल आउट कर रहे थे। लेकिन अगर हमने बार मैग्नेट को टर्न कर दिया 180 डिग्री तो बार मैग्नेट का फील्ड भी इधर आ जाएगा एक्सियल लाइन पर, तो ये तो ऐड हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मल बाइसेक्टर पर अपोजिट डायरेक्शन रहता है, तो नॉर्मल बाइसेक्टर पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमने बार मैग्नेट को 180 डिग्री टर्न किया तो नया नल पॉइंट आ जाता है नॉर्मल बाइसेक्टर पर। ठीक, तो आंसर है कि नया जो बार मैग्नेट का जो नल पॉइंट है या जो नल पॉइंट है वो नॉर्मल बाइसेक्टर पर आ जाएगा। अब बात है कि डिस्टेंस कितनी। ठीक है, मान लो यहां पर आ गया तो ये कितनी डिस्टेंस है, R2 कह लो उसको, वो R1 पे था इनिशियली, तो R2 हमें निकालनी है। अर्थ का तो इधर ही लग रहा था, है ना, तो अब बार मैग्नेट का 180 डिग्री कन्वर्ट करने की वजह से इधर साउथ आ गया, इधर नॉर्थ,
तो नॉर्थ वाला बाहर को, साउथ वाला अंदर को, तो नेट इधर को आ जाएगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल हो गया फिर से। तो ये तो H है, ये तो अपना जो लग रहा है BH वही लगेगा, ये थोड़ी बदलेगा। ठीक है ना, ये है B ड्यू टू बार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल लाइन। तो इसकी वैल्यू में पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन R2 क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब था ना, मैं स्क्वायर तो लिख दिया मैंने कहीं, ओके, अपॉन इज इक्वल टू BH। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया था 0.18, इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, कितने की वैल्यू में पता है उसको चेक करते हैं। और हमें क्या पता था एक्सेल लाइन पर, हमें पता था कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R1 क्यूब, जो कि 14 सेंटीमीटर पर था, है ना, यहाँ पर तो 14 पर था ना, किसके बराबर था 0.18 के बराबर। इज दैट क्लियर, है ना भाई। अभी तो देखा हमने यार कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट था वो कितना था 0.18, और एक्सेल लाइन पर कितने डिस्टेंस पर था R1 14 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ 14 सेंटीमीटर रख देना, है ना, यहाँ पर 14 रख देना, यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ये दोनों को बराबर रख दो। तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R1 क्यूब इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन R2 क्यूब। m से m, म्यू नॉट से म्यू नॉट, 4 पाई से 2 से 2 नहीं घटा तो यहाँ से आप कंपेयर कर लोगे। तो R2 क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन 2, और R1 तुम्हें पता है 14 सेंटीमीटर, इनिशियली 14 सेंटीमीटर पर था, अब कितना हो गया R2, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बेटा इसको समझ में आ गया ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी आ गया कि 180 डिग्री पर रोटेट कर दोगे तो क्या होगा। तो एक्सेल लाइन पर कहां पर था 2m अपॉन R1 पर था, 14 पर था। इक्वेटोरियल पर कहां पर होगा R2 पर, कितना होगा, होगा तो इतना ही, तभी तो कैंसिल होंगे ना। ठीक है, मिटा दें, तो ये भी आप कर लेना। अच्छा साहब, एक और सवाल देखते हैं, सुंदर सा, प्यारा सा, सुरीला सा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही। वो कह रहा है कि भैया एक बार मैग्नेट है, देयर इज अ बार मैग्नेट, और वो रखी हुई है इस तरह से। कैसे रखी है वो, दैट इज कैप परपेंडिकुलर टू द अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया है एक्चुअल में, ये दिया है 0.72 गॉस, और एंगल ऑफ डिप दिया है 60 डिग्री किसी प्लेस पर। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिया है अर्थ का, और एंगल ऑफ डिप दिया है 60 डिग्री। और जो एक बार मैग्नेट है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है। तो सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल फील्ड हो गया अर्थ का BH, इसके परपेंडिकुलर रखी है इस तरह से बार मैग्नेट। ठीक, अब वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, ऐसी डिस्टेंस बताओ जहां पर जो रिजल्टेंट फील्ड है, वो 45 डिग्री एंगल बना रहा हो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, सपोज करो कि साउथ है, ये नॉर्थ है, इस तरह से आगे ऐसे, क्लियर है कि नहीं। तो 45 डिग्री कब बनाएगा, ये हो गया B ड्यू टू बार मैग्नेट। तो वो कह रहा है कि रिजल्टेंट जो फील्ड है, से दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड बिकॉज ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द बार मैग्नेट। तो रिजल्टेंट फील्ड जो है इन दोनों की वजह से वो 45 डिग्री बनाए, किस डिस्टेंस पर ऐसा होगा। तो 45 डिग्री कैसे बनेगा, तो यहां से एंगल कैसे निकालोगे, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि B ड्यू टू बार मैग्नेट अपॉन B ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। tan 45 1 होता है, तो BH कितना आ गया, B ड्यू टू बार मैग्नेट। दोनों बराबर होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, है ना, तभी तो 45 डिग्री बनाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, कि किसी प्लेस पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना है, एंगल ऑफ डिप इतना है, और जो बार मैग्नेट है वो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री बनाते हुए रखी गई है। तो ऐसी डिस्टेंस बताओ, या किस डिस्टेंस पर जो इन दोनों का रिजल्टेंट फील्ड होगा वो 45 डिग्री बनाएगा अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। तो हमने निकाला यहां से, तो BH की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो B cos डेल्टा, और B बार, ये कौन सी लाइन है, ऑब्वियसली 2 पार्ट पूछे हैं इसमें, एक तो एक्सियल लाइन पर बताओ ऐसा कब होगा, और दूसरा पूछा है इक्वेटोरियल लाइन पर ऐसा कब होगा। तो हम जानते हैं कि भैया एक्सियल लाइन पर अगर बात करें तो एक्सियल लाइन पर फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R क्यूब। ठीक है, ये एक्सियल लाइन के लिए हमने कर दिया। इज दैट क्लियर। B की वैल्यू यहां से रख दोगे, cos डेल्टा रख दोगे, म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू रख दोगे, 2 पता है, m इसका दिया हुआ है, हाँ इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी दिया है, ये दिया है 0.45 एम्पियर मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है इसका
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो m की वैल्यू रख दोगे, r यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट भी कर लोगे, इक्वेटोरियल लाइन पर भी यही होगा, यानी कि B cos डेल्टा बराबर B ड्यू टू बार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला लगा देना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। ठीक है, यहां से भी r आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया कि एक बार मैग्नेट है, वो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री बनाते हुए रखी गई है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना है, एंगल ऑफ डिप इतना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बार मैग्नेट का इतना है। तो बताओ कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा किस डिस्टेंस पर, एक्सेल लाइन पर पहला पार्ट, इक्वेटोरियल लाइन पर दूसरा पार्ट, 45 डिग्री बनाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ से। तो एक्सेल पार्ट के लिए हमने किया BH बराबर B बार, एक्सेल वाला फॉर्मूला लगा दिया, इक्वेटोरियल वाले के लिए इक्वेटोरियल वाला लगा दिया, यहां से दोनों से आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अगला सवाल देखते हैं। देखो बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल केबल कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इन द डायरेक्शन 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट टू 10 डिग्री साउथ ऑफ नॉर्थ। तो हम बना लेते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ईस्ट वेस्ट। ये क्या कर रहा है, 10 डिग्री साउथ से, 10 डिग्री साउथ वेस्ट से, इस तरह से 10 डिग्री साउथ नॉर्थ को जा रहा है। ठीक है, तो ये एंगल कितना है, 10 डिग्री, ये एंगल कितना है, 10 डिग्री। क्लियर है? इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में 2.5 एम्पियर। क्लियर है ना? बोलो 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इज दैट क्लियर? इस तरह से इसमें करंट जा रहा है। अच्छा जी, फिर बोला है मैग्नेटिक मेरिडियन इज 10 डिग्री वेस्ट ऑफ ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ये जो है ज्योग्राफिक मेरिडियन, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो कैसी है, दैट इज 10 डिग्री वेस्ट, यानी कि इससे वेस्ट से 10 डिग्री बनाते हुए है, ये इस तरह से। ठीक है, ऐसे बना दूं, काइंड ऑफ दिस, वेस्ट से 10 डिग्री बनाते हुए। क्लियर? दिस इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, तो पूछा क्या है, वैसे उसका हमें कुछ करना नहीं होता ज्योग्राफिक मेरिडियन का, वो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होती है। करना है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.33 गॉस और डेल्टा है 0, यानी कि एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस निकालो और वो कहाँ कहाँ होंगे न्यूट्रल पॉइंट, ये भी बताओ। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। चलिए, तो देखो फिर से न्यूट्रल पॉइंट पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, यानी कि वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर शुड बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, है ना? यही तो पढ़ते आ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ने फॉर्मूला पढ़ा है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इज इक्वल टू BH, B cos डेल्टा, cos 0 1 होता है, तो ये आ गया 0.33। म्यू नॉट की वैल्यू रख दो, 2 पाई की वैल्यू रख दो, I की वैल्यू रख दो, R निकल के आ जाएगा। तो यहां से हम डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? देखो डायरेक्शन क्या होगा, वायर, इस तरह से वायर है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ऐसे मानो। तो वायर में करंट जा रहा है इस तरह से ना, इस डायरेक्शन में। तो फील्ड देखो कैसे बना, इस तरह से। क्लियर है? फील्ड कैसे बना, हमारी तरफ को आता हुआ, लाइक ऑफ दिस, वायर ऊपर की बात कर रहे हैं। तो फील्ड कैसे बना, काइंड ऑफ दिस। और जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किधर को जाएगा, क्लियर है? देखो ध्यान से, साउथ टू नॉर्थ जाता है कि नहीं भाई? अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कैसे जाता है, साउथ टू नॉर्थ, है ना? अभी बताया था ना कि अर्थ का एक्चुअल में जो नॉर्थ है वो साउथ है, और जो एक्चुअल में साउथ है वो नॉर्थ है, भी बताया था मैंने। ठीक है, तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस तरह से जाएगा, इस डायरेक्शन में। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, यानी कि BH। क्लियर? दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक्चुअल में ये मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में जाएगा, काइंड ऑफ दिस। ठीक, तो इस तरह से अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गया। क्लियर है? अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये कहाँ को लगा, देखो ऊपर को, इधर को, तो दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो ये कहाँ पॉसिबल है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ इस तरह से, वायर के ऊपर, और वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहां भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहां तो 90 बन जाएगा, ऐड हो जाएंगे। यहां नीचे वायर के नीचे भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों ऐड अप हो जाएंगे फिर से। इज दैट क्लियर? सॉरी, इज दैट क्लियर? तो ये इधर को जाएगा, ये वाला भी, है ना? वायर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, देखो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फील्ड बनेगा, है ना? समझ में आई बात कि नहीं? तो ऊपर देखा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की डायरेक्शन में है, वायर की वजह से सामने की तरफ, जबकि अर्थ का फील्ड साउथ टू नॉर्थ उल्टा होता है। क्लियर है ना?
तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऊपर नीचे देखोगे तो ऐड हो जाएगा। समझ में आई बात? तो भैया कहाँ होगा? अबव द वायर। ये जो डिस्टेंस आएगी कहाँ होगी? अबव द वायर होगा न्यूट्रल पॉइंट। क्यों? क्योंकि अबव द वायर ही कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये समझना ध्यान से इसको जरा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अंतिम सवाल आज के लिए, और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अ टेलीफोनिक केबल हैज़ 4 लॉन्ग वायर्स, मतलब 4 वायर होते हैं, चिपके चिपके 4 वायर हैं, कैरिंग 1 एम्पेयर करंट, हर एक में 1 एम्पेयर करंट जा रहा है, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट यानी कि इस तरह से ये जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है। ठीक है, 4 वायर है। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का इतना है, एंगल ऑफ डिप इतना है इस प्लेस पर। व्हाट आर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट 4 सेंटीमीटर बिलो द वायर एंड 4 सेंटीमीटर अबव द वायर। तो देखते हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होता है, हमें पता है साउथ टू नॉर्थ, है ना। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बल्कि ऐसे कहेंगे, कहां से कहां होता है? साउथ टू नॉर्थ। वर्टिकल तो ऊपर को होता ही है। ठीक है, तो नेट फील्ड आपको निकालना है। चलो चेक करते हैं, देखो नेट फील्ड कितना होगा। अच्छा जी, ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है इस तरह से, तो कर्ल और फिंगर वाली बात हो गई। तो अगर ऊपर को वायर को देखो तो इधर को जाएगा ऐसे, इधर को मतलब साउथ से नॉर्थ, ठीक, इधर तुमसे दूर जाता हुआ, क्लियर। और नीचे को देखो बिलो द वायर, तो कैसे आ रहा है? इधर को आ रहा है, नॉर्थ से साउथ, क्लियर है ना। देखो ध्यान से, इस तरह से फील्ड बना वायर की वजह से। तो वायर के ऊपर देखो, वायर के ऊपर वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? साउथ टू नॉर्थ, यानी कि हॉरिजॉन्टल फील्ड की डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल फील्ड भी तो साउथ टू नॉर्थ होता है ना आता, ठीक है। और बिलो द वायर देखे तो कैसा है? इधर, इधर मतलब नॉर्थ से साउथ, यानी कि अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्लियर है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहां से कहां होता है? साउथ टू नॉर्थ। वो हमने पढ़ रखा है भी, हमने पढ़ा भी है एक्चुअल में कहां होता है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखेंगे बातें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बिलो द वायर। तो बिलो द वायर जैसे हमने भी देखा, तो कहां था अर्थ का, इसका वायर का मैग्नेटिक फील्ड कहां था? ये नॉर्थ टू साउथ, यानी कि अपोजिट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया? मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर, माइनस हो जाएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। चलो तो बी एच की वैल्यू बताओ कितनी होगी? बी कॉस डेल्टा, यानी कि 0.39 कॉस डेल्टा, अच्छा इंटू 10⁻⁻⁴ कर दो टेस्ला बदलने के लिए। और कॉस डेल्टा यानी कि कॉस की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस बी ड्यू टू वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू 4, है ना, 4 वायर हैं तो इंटू 4 कर देना। अब देखो आई पता है आई पता है, 4 पता है, म्यू नॉट पता है, 2π पता है, आर पता है 4 सेंटीमीटर, सबकी वैल्यू रख के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लोगे यहाँ से, नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस करके। ये समझ में आया ना माइनस क्यों किया? क्योंकि देखो वायर में करंट इस तरह से जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो वायर की वजह से फील्ड ऐसा बनेगा, क्लियर। और जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, अभी हमने देखा था एक्चुअल वाले में, है ना, साउथ टू नॉर्थ। ऊपर सबसे पहले कहाँ निकाले? बिलो निकाल। तो बिलो में क्या देखो, जो वायर का मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से कहां आ रहा है? ध्यान से देखो, नॉर्थ से साउथ, और अर्थ का कहां से होता है? साउथ टू नॉर्थ। तो माइनस करोगे नहीं करोगे नेट निकालने के हॉरिजॉन्टल? ऐसे ही आप इस प्लेस पर वर्टिकल कंपोनेंट भी निकालोगे। भाई वायर तो ऊपर हवा में है ना, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल भी है, तो वर्टिकल भी निकालेंगे। वो क्या होता है? बी साइन डेल्टा, बी साइन डेल्टा। बी की वैल्यू फिर से वही 0.39 10⁻⁻⁴, साइन डेल्टा की वैल्यू 1/√2 अगेन, क्लियर है। तो दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये आ गया H, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया VB। तो व्हाट इज द नेट फील्ड? निकाल सकते हो व्हाट इज द नेट फील्ड? दैट इज √BV² प्लस H², क्लियर है कि नहीं? अच्छा, व्हाट अबाउट अबव द वायर? तो वायर के ऊपर, जैसे कि अभी हमने देखा वायर के ऊपर ये था, फील्ड कहां से जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ, वायर की वजह से भी साउथ टू नॉर्थ, और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। इसको मिटा दूं? कर लोगे ना यार, सिंपल है, सॉल्व करना है बस। तो वायर के ऊपर हमने देखा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी सेम डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो बी एच की वैल्यू फिर से वही ये रही 0.39 10⁻⁻⁴ इंटू 1/√2, और बी की वैल्यू फिर से वही म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू 4, क्लियर है। और वीवी तो वही रहेगा ना, पीवी थोड़ी चेंज होगा, बीवी वही रहेगा, कितना? बी साइन डेल्टा। फिर से नेट निकाल दोगे √BV² प्लस BH², क्योंकि वायर हवा में है, ठीक है ना, H², बल्कि वायर हवा में है तो हवा में वर्टिकल भी होगा और
हॉरिजॉन्टल भी होगा, इसलिए हमें नेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, इनको बार बार रिवाइज करना। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पेज पर कहीं भी पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।